हम बस इतना कहना चाहते हैं कि इंसान के जीवन का सबसे पहला लक्ष्य होता है शिक्षा। हमने अपनी दोनों बहुओं को पढ़ाई के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। हमारी बड़ी बहू उसने MBA किया हुआ और हमारी छोटी बहू वो तो आप ही लोगों के साथ पढ़ती है। इस शादी के बाद से आज तक हमने अपनी बहुओं को बस यही समझाया कि रसोई के काम में ध्यान कम हो तो चलेगा, लेकिन पढ़ाई में कोनो कमी नहीं होनी चाहिए। कैसे दोगले इंसान है ये लोग। अपनी बात संपन्न करने से पहले हम इतना ही कहना चाहते हैं कि शिक्षा का दीप जलाना है, देश को रोशन बनाना है। अब हम अपोलिना को स्टेज पर इनवाइट करना चाहते हैं, जो कि 12वीं कक्षा में यूपी बोर्ड की टॉपर रही हैं, और हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर महादेव पांडे उनकी छोटी बहू भी हैं। अपोलिना पांडे के लिए तालियां। श्लोक को अपोलिना से प्यार हो गया है। नाटक करते करते भाई हम देख रहे हैं कि अब वो प्यार में बदल जाएगा। अभी तक तो श्लोक जो है उसकी वैसी चिंता कर रहा था, यहाँ पर सिर्फ अपने पापा का मन रखने के लिए वो भाई जबरदस्ती उसने शादी भी कर ली, अपोलिना के संग रह भी रहा है। सरस्वती जब उससे पूछती भी है कि तुम उससे प्यार करते भी हो या नहीं, और तुम एक ही छत के नीचे रहते हो और अलग अलग क्यों सोते हो, यहाँ पर वो ये भी मना कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो भाई अपोलिना से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी जबरदस्ती शादी नहीं हुई, मैंने यहाँ मन से अपनी शादी की है। आप देखेंगे कि ईरा क्या करती है। भाई यहाँ पग फेरे के लिए दोनों लोग गए हुए हैं। घर पर हमने देख ही लिया है कि गिरधर शुक्ला बात करने को तैयार नहीं है अप्पू से, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें चिंता तो हो ही रही है अपनी बेटी की, और उनको ये लग रहा है कि भाई अपोलिना ने बहुत गलत किया, उसने मेरा सपना ही तोड़ दिया, मतलब शादी कर लिया, अपना सपना छोड़ के शादी कैसे कर सकती। बार बार उनके दिमाग में यही चीज आ रही है, लेकिन उनके सामने जब ये सच आएगा कि अपोलिना ने सिर्फ अपने पापा के लिए शादी की थी, तब उनको बहुत पछतावा होने वाला है। हाल फिलहाल तो यहाँ पर ये दोनों घर वापस आ गए और सरस्वती और ईरा मिलकर यहाँ नई प्लानिंग कर रहे हैं। ईरा ने सरस्वती को भड़का दिया है कि देखो जबरदस्ती वाली शादी है, ये प्यार नहीं करता श्लोक उसको, और यहाँ ना आप एक काम करो, बुखार का बहाना वाना मार लो, परेशान हो जाना, तबियत खराब कर लेना, और अब इन दोनों का आप टेस्ट लेना, मतलब इन दोनों को आप पता करना कि दोनों प्यार करते भी हैं कि नहीं। यहाँ पर इसी वजह से वो भाई लेट जाती है, श्लोक के आने से पहले तबियत खराब होने का नाटक कर रही है। श्लोक और अप्पू आते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, रात भर भाई अपोलिना उसकी पट्टी वगैरह लगा रही है और उसका बुखार उतारती भी है, लेकिन उससे पहले वो ना भाई ईरा को धमकी भी दे देती है। अब जो रूपा भाभी है ना इन लोगों की, वो बता देती है कि तुम्हें पता है कि किस तरीके से ये जो लड़की है ना ईरा, ये तुम्हें और श्लोक को दूर करने के लिए आई है, अलग करने के लिए आई है, और तुम ना इस लड़की से दूर रहना, ये बहुत चालाक और बहुत तेज लड़की है। यहाँ पर अपोलिना को ये चीज तो समझ में आ गई है कि ईरा कुछ ना कुछ कर ही सकती है, हाथ पकड़ते हुए देख भी रही है श्लोक के संग, तो यहाँ और ज्यादा कंफर्म हो जाता है और वो ईरा को बोलती है कि भाई तुम ना दूर रहना श्लोक से, और अब तो मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें क्या जरूरत है मेरी, श्लोक से शादी हो गई है, तुम दोस्त हो ना, तुम कभी कभी आना शुरू करो ना, ये क्या तुम डेली यहीं पर ही पड़ी रहती हो और यहीं रहती हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है ईरा। और यहाँ पर ईरा भाई ये सुनती तो है, लेकिन हम देखेंगे कि अगले दिन फिर आ जाएगी और यहाँ पर अब सरस्वती को दोबारा से भड़काने वाली है। अब देखते हैं श्लोक और अपोलिना किस तरीके से ईरा की प्लानिंग को भाई नाकामयाब करने वाले हैं, फेल करेंगे, क्योंकि यहाँ ईरा ने तो भाई सरस्वती के संग सोच लिया है कि अब इन दोनों को अलग करना है, ये पता लगाना है कि इन लोगों की जबरदस्ती शादी हुई है या फिर ये वाकई में एक दूसरे से प्यार करते हैं।